जय हिंद ट्रेडर्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट लर्नर्स में। आज हम सीखने वाले हैं कैसे आप अपने ब्रोकर कोटक नियो को अपने एल्गो टेस्ट अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो। बट उससे पहले बात करते हैं एक ऑफर की। सो अगर आप एल्गो टेस्ट पे डायरेक्टली अपना अकाउंट ओपन करते हो तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा ऑफर या कुछ भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। बट अगर आप मेरे रेफर लिंक से अपना एल्गो टेस्ट अकाउंट ओपन करते हो तो उसमें आपको मिलते हैं 25% एक्स्ट्रा क्रेडिट जब भी आप कुछ भी परचेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एल्गो टेस्ट में 1000 क्रेडिट परचेज किए तो उसमें आपको नॉर्मल अकाउंट में मिलते हैं 1000 क्रेडिट। बट अगर आप मेरे रेफर लिंक से साइन अप किए हो तो आपको मिलेंगे 1250 क्रेडिट्स। अगर आपका ऑलरेडी एक अकाउंट है तो आप दूसरे नंबर पे मेरे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो कि आपका को जो पैसा है वो बचता रहे। ठीक है। एंड ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप मेरे रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हो। अभी बात करते हैं आज के हमारे ट्यूटोरियल की। अपना एल्गो टेस्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए अपना कोटक नियो अकाउंट अपने एल्गो टेस्ट से कनेक्ट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इस प्रोफाइल सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन ब्रोकर सेटअप पे जाएंगे, देन यहाँ पर कोटक नियो सिलेक्ट करेंगे, सेटअप पे क्लिक करेंगे। नाउ अभी यहाँ पर हम ये जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इनको हमें फॉलो करना है। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है कि हमें एपीआई एक्टिवेट करना है। एपीआई एक्टिवेट करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर जो लिंक दिया हुआ है कोटक सिक्योरिटीज का, इस पे क्लिक करेंगे। ये लिंक ओपन हो गया है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें कोटक नियो एपीआई देखना है। प्लेटफॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पर, एंड देन यहाँ पर आप स्क्रॉल अप करोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा नियो ट्रेड एपीआई, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपना क्लाइंट आईडी फिल करना है। आपका जो भी क्लाइंट आईडी हो कोटक नियो का, ठीक है, जो कोटक नियो का क्लाइंट आईडी हो वो आपने यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे कि आपका क्लाइंट आईडी है, मैं जस्ट आपको एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ये आपका कोई क्लाइंट आईडी है, आपने इसको यहाँ पे एंटर करके रजिस्टर फॉर न्यू ट्रेड एपीआई पे क्लिक कर देना है। मैं अपना क्लाइंट आईडी शो नहीं करना चाहता तो इसीलिए मैं डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे जाता हूं जब हम इस पे क्लिक करते हैं। गाइज अभी आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना क्लाइंट आईडी डालना है, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पर अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। आप इनको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हो और कॉन्टेक्ट नंबर हो जो कोटक नियो में आपने दिया था वही वाला देना, ताकि उस पे ये आपको कोटक नियो एपीआई के क्रीडेंशियल भेजेंगे, आईडी पासवर्ड, उसको बाद में हमें लॉगिन करना रहता है। आपने यहाँ पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और क्लाइंट आईडी डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। गाइज जब आप सबमिट पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें इन्होंने बताया है कि आप जो कोटक नियो के एपीआई क्रीडेंशियल आईडी और पासवर्ड रहेगा वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको 30 मिनट के अंदर भेज दिए जाएंगे। गाइज आफ्टर 30 मिनट आपने अपने मेल पे चेक करना है कि आपको एपीआई क्रेडेंशियल मिले हैं या नहीं है। नॉर्मली विद इन 30 मिनट आपके मेल पे एपीआई क्रेडेंशियल भेज दिए जाएंगे। आपने अपने मेल के इनबॉक्स में, स्पैम में, सब जगह चेक करना है कि वो आया या नहीं है। वो किस तरह दिखेगा, इस तरह के उन्होंने कुछ क्रेडेंशियल भेजे होंगे। इन्होंने आईडी पासवर्ड भेजे हैं। अभी आपके माइंड में आएगा कि कोटक नियो का आईडी पासवर्ड तो आपके पास पहले से ही है, तो ये कौन सा आईडी पासवर्ड है। बेसिकली कंफ्यूज मत करना, जो कोटक नियो पे आप यूज करते हो वो तो है ट्रेडिंग के लिए, बट जो इन्होंने अभी जो हमें क्रीडेंशियल भेजे हैं, आईडी पासवर्ड भेजे हैं, वो है कोटक नियो के एपीआई पोर्टल के। ये दोनों अलग अलग है, इनको मिक्स मत कर देना। ठीक है। अभी हमें क्या करना है, ये जो लिंक दिया है आपके इसमें मेल पे ये लिंक आया होगा जो ये शो हो रहा है napi.kotaksecurities.com/devportal/apis। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है और ये आपने ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड आया रहेगा इसको डाल के लॉगिन कर लेना है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि जब आप एल्गो टेस्ट के ब्रोकर सेटअप में यहाँ पे होते हो तो जब आप प्लीज गो टू कोटक WSO2 इस पे क्लिक करते हो तो भी वो एपीआई पोर्टल ओपन हो जाता है। इस पे क्लिक कर लो या उस लिंक पे क्लिक करके कर लो, एक ही बात है। अभी हम यहाँ पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर ये एपीआई डेवलपर पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड मांग रहा है, तो यहाँ पे हम यूजर नेम और पासवर्ड कौन सा डालेंगे, यहाँ पर हम जो हमें अभी आया था मेल पे, ये वाला यूजर आईडी है और ये वाला पासवर्ड है, मैंने हाइड करके रखा है। ठीक है, आपको ये पूरा शो होगा। सो ये आपने इधर डाल के लॉग इन कर लेना है कंटिन्यू पे। सो अभी हम डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्योंकि मैं अपने आईडी पासवर्ड शो नहीं करना चाहता। सो इसके बाद नेक्स्ट पेज को देखते हैं, जब हम इसको लॉग इन करते हैं तो क्या शो होता है। सो गाइज, जब आप लॉग इन पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेज शो होगा। सो अभी आपने क्या करना है, डिफॉल्ट एप्लीकेशन पे जाना है। आपने कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप इसको डिलीट कर दो। ठीक है, ये दोबारा बनना काफी मुश्किल है। सो आपने इस पे क्लिक करना है। सो अभी हम इसकी सेटिंग्स करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको चीज बता दूं कि जो ये फ्री ब्रोकर होते हैं, कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो या स्मॉल कैपिटल या सेलिंग करते हो तो इसमें कोई इशू नहीं है कि कभी कभार एरर आ गया तो आप मैनेज कर लोगे। बट अगर आप बड़ा कैपिटल ट्रेड करते हो तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है जीरो ब्रोकरेज के पास। सो अगर आपको एक रिलायबल और स्टेबल प्लेटफॉर्म लाइक IIFL या आप बोल सकते हो 5पैसा, इनमें आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो आप हमारे थ्रू ओपन कर सकते हो। हमारे थ्रू क्यों ओपन करोगे, क्योंकि डायरेक्ट ओपन करोगे तो आपको बहुत हाई ब्रोकरेज प्लान मिलेंगे। बट अगर आप हमारे थ्रू ओपन करोगे तो आपको एक तो प्लान काफी अच्छे मिलेंगे, जैसे 4 पर लोड, 2 पर लोड या 15 पर ऑर्डर या 7.5 पर ऑर्डर, ऐसे ब्रोकर वाइज अच्छे प्लान मिलेंगे। प्लस जो भी आपका ब्रोकरेज जनरेट होता है उस पे हम 25% रिफंड करते हैं। सो ब्रोकर रिलेटेड आपको कांटेक्ट करना हो, आप जरूर मुझे कांटेक्ट करना, इससे आपका ईच मंथ काफी सेविंग होगा। सो अभी बात करते हैं हमारी इसको सेटअप करने की। सो अभी हम क्या करेंगे, इस पे ऑथराइजेशन टू टोकन, इस पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको कंज्यूमर की और कंज्यूमर सीक्रेट शो होगा। ठीक है, सो अभी आपने क्या करना है, जब आप डाउन जाओगे, ठीक है, आपने ये चीज काफी ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो एपी एक्सेस टोकन एक्सपायरी है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान से अपडेट करना है, क्योंकि अगर आपने इसको गलत डाल दिया तो ये क्या होगा, आपकी एल्गो जब रन स्टार्ट हो जाएगी, रन करने लग जाएगी, बट बीच में आपकी पोजीशन एरर दे देगी। ठीक है, एल्गो एरर दे देगी और पोजीशन आपके बीच में स्टक हो जाएगी या ऐसा कुछ हो सकता है। सो बेटर आप पहले इसको बिल्कुल सही से एंटर करें। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये जो इन्होंने दिया हुआ है ब्रोकर सेटअप पे बड़ी वैल्यू मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, आपने कोई छोटी मोटी वैल्यू एंटर नहीं करनी है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, साथ में 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देने हैं। सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पर 2 जीरो एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर देंगे। सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक्स्ट्रा जीरोज ऐड कर देंगे। और यहाँ पर आपने रिफ्रेश टोकन पे, SAML2 पे, IWA इस पे और JWT पे, मतलब ये जो कोड ऑप्शन है इसको छोड़ के आपने सभी पे टिक मार्क करना है और इसको आपने अपडेट कर देना है। सो आफ्टर अपडेट आपने क्या करना है, ठीक है, सो आफ्टर अपडेट यहाँ पे आपने कंज्यूमर की जो दिया हुआ है इसको कॉपी करना है, यहाँ पे ब्रोकर एल्गो में जाना है, यहाँ पे एंटर कंज्यूमर की दिया हुआ है, यहाँ पे हम कंज्यूमर की एंटर करेंगे। एक चीज आपने गाइस बहुत ध्यान से मतलब कि देखनी है कि आपको इसको ऐसे सिलेक्ट करके कॉपी नहीं करना है, आपको यहां से कॉपी बटन पे क्लिक करके कॉपी करना है और यहां से भी हम कॉपी कर सकते हैं। तो यहां पर हम कंज्यूमर सीक्रेट डालेंगे, तो इसके बाद आपने इसको ऐड कोटक नियो पे क्लिक कर देना है। सो आप देख सकते हो ब्रोकर हमारा ऐड हो चुका है। सो अभी हमें क्या करना है, इसको लॉगिन करना है। सो देखो मॉर्निंग में 8:30 के बाद ये लॉगिन आप कर सकते हो, 8:30 से पहले लॉगिन आप नहीं कर सकते मॉर्निंग में, और 3:30 से शाम को 3:30 से पहले तक इसका वो रहता है कि मॉर्निंग 8:30 से 3:30 के बीच में आप कभी भी लॉगिन कर सकते हो। सो स्ट्रेटजी एक्टिवेट करने के लिए पहले हमें लॉगिन करना होगा। तो गाइज इससे पहले कि हम अपना कोटक नियो ब्रोकर लॉगिन करें, इससे पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप मेरे रेफर लिंक से साइन अप करते हो एल्गो टेस्ट में तो आपको 25% एक्स्ट्रा मिलता है।
तो वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। और जो डिस्काउंटेड ब्रोकरेज प्लान है जिसमें आपको 25% रिफंड मिलता है, प्लस जो ब्रोकरेज प्लान मिलेंगे उसमें भी काफी डिस्काउंट मिलता है। उसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 6284873048 पे मैसेज कर सकते हो। ये नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप मेरी वेबसाइट ओपन कर सकते हो जो है marketlearner.in। सो इस वेबसाइट पे जाने का आपको क्या बेनिफिट होगा, इस वेबसाइट पे आपको काफी सारी एजुकेशनल ब्लॉग मिलेंगे जो कि आपके काफी बेनिफिट में आ सकते हैं। जैसे कि आपको कुछ डाउट रहता है एल्गो टेस्ट रिलेटेड, या कुछ भी आपका जैसे बैक टेस्ट मैच नहीं हो रहा, तो उसके सॉल्यूशन वगैरह भी मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। आप यहाँ पे अगर स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आप देख सकते हो, व्हाई माय लाइव ट्रेड रिजल्ट्स आर नॉट मैचिंग विद बैक टेस्ट। सो अगर आपके बैक टेस्ट के रिजल्ट मैच नहीं करते तो उसके सॉल्यूशन भी बताया मैंने कि कैसे कर सकते हो, ठीक है। और कुछ स्ट्रेटेजीज भी मैं इस पे अपलोड करता रहूंगा। जैसे कि अगर आप स्ट्रेटेजीज में ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी पे जाओगे तो ये मैंने ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी का पीडीएफ लिंक डाला इधर, सो वो भी आप देख सकते हो। सो काफी सारी अभी मैं इसके बाद ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी भी लेके आऊंगा। सो काफी सारी स्ट्रेटेजी मैं अपलोड करने वाला हूँ, सो आप एक बार चेकआउट जरूर करना मेरे इस ब्लॉग को। सो अभी बात करते हैं हमारी जो लॉग इन करने वाले थे, ठीक है। ये जो कोटक नियो लॉग इन करने वाले थे, वेबसाइट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोटक नियो पे इधर लॉगिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे एंड अपना कोटक पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे एक चीज मेन ध्यान रखने वाली है गाइस की जो हम मोबाइल नंबर डालेंगे और जो अपना पासवर्ड डालेंगे वो डालेंगे हम जो कोटक नियो का जो ट्रेडिंग ऐप रहता है ना वो वाला डालना है। अभी जो हमने एपीआई मैनेजर वाला सेटअप किया था जो पासवर्ड आया था वो वाला बिल्कुल नहीं डालना है, वो गाइस बिल्कुल वर्क नहीं करने वाला, ठीक है। तो अभी मैं इधर इसको डाल के लॉगिन करके दिखाता हूं आपको। सो गाइस जब आप अपना जो कोटक नियो का जो मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये देखो ये आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। तो अभी आपने यहाँ पे अपना ओटीपी एंटर कर देना है और इसके बाद लॉगिन विद कोटक करना है। सो आप देख सकते हो कोटक अकाउंट सक्सेसफुली कनेक्टेड फॉर द डे। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस लॉग्ड इन हो चुका है, मतलब कि मेरा जो कोटक नियो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है और इसको मैं भी अपनी स्ट्रेटजी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। बट अगर आपको यहाँ पर कोई एरर आता है कि ब्रोकर नॉट ऑथेंटिकेटेड, या ऐसे बोल सकते हैं कि एरर इन एक्सेसिंग टोकन ड्यूरिंग लॉगिन प्रोसेस, ऐसा कुछ आता है तो इसका मतलब है कि आपने जो सेटअप प्रॉपरली फॉलो नहीं किया है। तो आपने क्या करना है, इधर से इसको डिस्कनेक्ट कर दोगे। अगेन जो एपीआई मैनेजर में जाओगे वहां से आपने देख लेना है कि जो मैंने सेटिंग्स बताई थी वो प्रॉपर आपने की है या नहीं की है। अगर आपने नहीं की है तो आपने उसको प्रॉपरली कर लेना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।